अपनी फिजिकल नोटबुक उठाइए, अपने फेवरेट पेन का कैप हटाइए और एक गहरी सांस लीजिए। हमने इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है। हमने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स एमओई के कोर थ्योरेटिकल विजन यानी पैरामीटर काउंट को फ्लॉप कॉस्ट से डीकपल करने से शुरुआत की थी और वहां से आगे बढ़ते हुए हम स्टैटिक टेंसर एलोकेशन, टोकन ड्रॉपिंग और FP16 लॉजिट स्टेबलाइजेशन के लो लेवल सिलिकॉन कंस्ट्रेंट्स तक पहुंचे। जब आप कस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हों, रात के 2 AM पर किसी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग क्लस्टर को डिबग कर रहे हों या हाई लेवल सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, तो आप दर्जनों पेजों के नैरेटिव मैथ से होकर नहीं गुजरना चाहेंगे। आपको एक कंसाइज और हाई डेंसिटी रेफरेंस गाइड की जरूरत होती है। यह सेक्शन आपकी एमओई मास्टर चीट शीट बनने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर इक्वेशन, एल्गोरिथमिक स्टेप, डिजाइन ट्रेड ऑफ और प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब को फोर स्ट्रक्चर्ड नोटबुक कार्ड्स में समेटता है। इन डायग्राम्स और इक्वेशंस को अपने फिजिकल स्टडी नोट्स में कॉपी कर लीजिए। ये मॉडर्न स्पार्स आर्किटेक्चर्स के लिए आपके अल्टीमेट क्विक रेफरेंस फ्रेमवर्क के रूप में काम करेंगे। सेक्शन ब्रेक। कार्ड 1 की मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और ऑब्जेक्टिव्स। इन कोर फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक में प्रिंट कर लीजिए या लिख लीजिए। ये मॉडर्न स्पार्स एमओई लेयर्स के मैथमेटिकल स्पाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यह सेक्शन उस मैथमेटिकल थ्योरी और फाउंडेशनल इक्वेशंस को आउटलाइन करता है जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स के पीछे हैं। स्पार्स आउटपुट एग्रीगेशन R2D में दिए गए एक इनपुट टोकन रिप्रेजेंटेशन X के लिए रेसिड्यूअल कनेक्टिविटी वाले स्पार्स एमओई लेयर का आउटपुट टॉप के सिलेक्टेड एक्सपर्ट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स यानी FFN का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। Y इक्वल्स X प्लस द सम ओवर J इन टॉप के ऑफ P सब J ऑफ X टाइम्स E सब J ऑफ X। X इनपुट टोकन एम्बेडिंग या सेल्फ अटेंशन लेयर से आउटपुट EJ ऑफ X एक्सपर्ट J का नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आमतौर पर XV ग्लू या GELUMLP ब्लॉक PJ ऑफ X एक्सपर्ट J के लिए नॉर्मलाइज्ड राउटिंग गेट वेट। सेक्शन ब्रेक। नॉइजी टॉप के गेटिंग मैकेनिज्म। ट्रेनिंग के दौरान एक्सपर्ट एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने और अर्ली डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग कोलैप्स को रोकने के लिए हम सॉफ्टमैक्स कैलकुलेट करने से पहले राउटर लॉजिट्स में गॉसियन नॉइज इंजेक्ट करते हैं। H ऑफ X सब I इक्वल्स द क्वांटिटी X टाइम्स W G सब I प्लस एप्सिलॉन टाइम्स सॉफ्टा प्लस ऑफ द क्वांटिटी X टाइम्स W सब नॉइज सब I where epsilon is distributed is a normal distribution with mean 0 and variance 1. Keep top k of H of X and k sub I equals H of X X sub I if H of X sub I is in the top k elements and negative infinity otherwise. P of X equals softmax of keep top k of H of X and k. WG in R of dimension D by EI यानी base router gate weight matrix. W noise in R of dimension D by E यानी learnable noise magnitude projection matrix. Softa plus of A equals log of 1 plus E to the power of A जो इंश्योर करता है कि noise standard deviation strictly non-negative हो। Section break 3 auxiliary load balancing loss ALOX। राउटर को सभी टोकन्स को कुछ ही पसंदीदा एक्सपर्ट्स पर रूट करने से रोकने के लिए जिससे बाकी अनअपडेटेड रह जाएं, हम स्विच ट्रांसफॉर्मर स्टाइल लोड बैलेंसिंग ऐड करते हैं। एल सब ऑक्स इक्वल्स अल्फा टाइम्स ई टाइम्स द सम फ्रॉम J इक्वल्स 1 to E ऑफ F सब J टाइम्स P सब J यानी लेयर में अवेलेबल एक्सपर्ट्स का टोटल नंबर FJ इक्वल्स 1 over N टाइम्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to N ऑफ द इंडिकेटर दैट एक्सपर्ट J इज इन पानाटॉप के फॉर टोकन I जो एक्सपर्ट J पर रूट किए गए टोकन्स का फ्रैक्शन है। PJ इक्वल्स 1 over N टाइम्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to N ऑफ PJ ऑफ XI यानी सीक्वेंस बैच N में एक्सपर्ट J को एलोकेट की गई एवरेज गेटिंग प्रोबेबिलिटी। अल्फा यानी ऑक्सिलरी लॉस स्केलिंग हाइपर पैरामीटर जो टिपिकली 10⁻² होता है। सेक्शन ब्रेक 4 एक्सपर्ट कैपेसिटी कैलकुलेशन C पर एक्सपर्ट स्टैटिक बफर साइज जो पर फॉरवर्ड पास मैक्सिमम कूडा ग्रिड एग्जीक्यूशन साइज को डिक्टेट करता है। C इक्वल्स कैपेसिटी फैक्टर टाइम्स द सीलिंग ऑफ द फ्रैक्शन N टाइम्स के डिवाइडेड बाई N यानी ग्लोबल फॉरवर्ड बैच में टोटल टोकन्स जो बैच साइज टाइम्स सीक्वेंस लेंथ है के यानी पर टोकन एक्सपर्ट्स का नंबर। कैपेसिटी फैक्टर या CF यानी सेफ्टी मार्जिन मल्टीप्लायर। अगर CF इक्वल्स 1.0 हो तो एक्सपर्ट्स केवल परफेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस को ही हैंडल कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 राउटर J लॉस LJ रॉ गेटिंग लॉजिट्स HIJ को अनबाउंडेड बढ़ने से रोकने और हाफ प्रिसिजन FP16 या BF16
एक्सपोनेंट अंडरफ्लो या ओवरफ्लो को रोकने के लिए एल सब जेड इक्वल्स गामा सब जेड डिवाइडेड बाई बी टाइम्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू बी ऑफ द क्वांटिटी लॉग ऑफ द सम फ्रॉम जे इक्वल्स 1 टू ई ऑफ ई टू द पावर ऑफ एच सब आई कॉमा जे स्क्वेयर्ड। एच आई जे यानी टोकन आई और एक्सपर्ट जे के लिए अननॉर्मलाइज्ड राउटर लॉजिट, गामा जे यानी जे लॉस हाइपर पैरामीटर स्केलिंग कोएफिशिएंट जो टिपिकली 10 टू द -4 होता है। सेक्शन ब्रेक। कार्ड 2 पायटॉर्च एपीआई और सूडोकोड गाइड। जब आप स्क्रैच से मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लेयर इंप्लीमेंट कर रहे हों या मेगाट्रॉन एल एम या डीप स्पीड जैसे फ्रेमवर्क्स को एक्सटेंड कर रहे हों तो इस कोड ब्लूप्रिंट को अपने नोट्स में रखें। यह सेक्शन पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट और एपीआई डिजाइन प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलर गेटिंग कैपेसिटी मास्किंग और टोटल लॉस इंटीग्रेशन। यह न्यूरल नेटवर्क कंपोनेंट एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का यूज करके मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लेयर के लिए एक रूटिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है। यह रूटिंग स्कोर्स डिटरमाइन करने के लिए इनपुट सीक्वेंसेज को प्रोजेक्ट करता है, न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए एक स्टेबिलिटी लॉस कैलकुलेट करता है और रूटिंग प्रोबेबिलिटीज जनरेट करने के लिए सॉफ्टमैक्स का यूज करता है। इसके बाद सिस्टम हर इनपुट टोकन के लिए टॉप एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करता है और उनके स्कोर्स को नॉर्मलाइज करता है। बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन एंश्योर करने के लिए यह एक ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस कंप्यूट करता है। फाइनली ये एक्सेस टोकन्स को ड्रॉप करके हर एक्सपर्ट के लिए कैपेसिटी लिमिट्स को एनफोर्स करता है और फाइनल रूटिंग वेट्स, सिलेक्टेड एक्सपर्ट असाइनमेंट्स, ड्रॉप इंडिकेटर्स और ट्रेनिंग लॉसेज को आउटपुट करता है। सेक्शन ब्रेक। कार्ड 3 आर्किटेक्चरल और जियोमेट्रिक इंट्यूशन कार्ड। इन विजुअल डायग्राम्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें ताकि स्पार्स एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस के स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स को जल्दी से रिकॉल किया जा सके। यह टेक्स्ट ब्लॉक मटेरियल के थर्ड सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाले एक स्ट्रक्चरल हेडर की तरह काम करता है जिसमें आर्किटेक्चरल और जियोमेट्रिक इंट्यूशन को कवर किया गया है। फ्लॉप वर्सेस पैरामीटर फुटप्रिंट डेंस वर्सेस एमओई। एक डेंस ट्रांसफॉर्मर लेयर में सभी पैरामीटर्स सभी टोकन्स पर ऑपरेट करते हैं। एक एमओई लेयर में पैरामीटर्स ड्रामेटिकली स्केल अप होते हैं जबकि पर टोकन कंप्यूटेशन लो और फ्लैट रहता है। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड डेंस न्यूरल नेटवर्क लेयर को एक स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लेयर के साथ कंपेयर करता है। डेंस लेयर में एक इनपुट टोकन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हर पैरामीटर से होकर गुजरता है जिससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई हो जाती है। स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स लेयर में एक राउटर इनपुट टोकन को केवल एक्टिव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट नेटवर्क्स के एक सबसेट पर डायरेक्ट करता है जबकि बाकी इनएक्टिव रहते हैं। एक्टिव एक्सपर्ट्स के आउटपुट्स को फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक वेटेड सम में कंबाइन किया जाता है जिससे हर टोकन पर बहुत कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट के साथ पैरामीटर्स की एक मैसिव कैपेसिटी हासिल होती है। सेक्शन ब्रेक। द पॉजिटिव फीडबैक राउटिंग कोलैप्स लूप। बिना किसी ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस के राउटर नेचुरल तरीके से एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग फेलियर मोड में गिर जाता है। यह डायग्राम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स में राउटिंग कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक फीडबैक लूप को डिस्क्राइब करता है जहां एक राउटर शुरुआत में एक सिंगल एक्सपर्ट को थोड़े ज्यादा टोकन्स असाइन करता है। क्योंकि इस एक्सपर्ट को ज्यादा अपडेट्स मिलते हैं यह तेजी से सीखता है जिससे इसे यूज करने पर मॉडल का लॉस ज्यादा जल्दी ड्रॉप होता है। इसके परिणामस्वरूप राउटर इस एक्सपर्ट के लिए अपनी प्रेफरेंस बढ़ा देता है जिससे अल्टीमेटली एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहां बाकी सभी एक्सपर्ट्स को टोकन्स नहीं मिल पाते और वे डेड वेट्स बन जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। टोकन ड्रॉपिंग और द रेजिड्यूअल सेफ्टी लिंक। जब किसी एक्सपर्ट का स्टैटिक बफर फुल हो जाता है तो एक्स्ट्रा टोकन्स अपने एक्सपर्ट कंप्यूट पाथ को ड्रॉप कर देते हैं और मेन ट्रांसफॉर्मर रेजिड्यूअल स्ट्रीम के जरिए एफएन को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। यह डायग्राम एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क लेयर के अंदर राउटिंग प्रोसेस को दिखाता है। एक इनकमिंग टोकन को 2 पाथ्स में स्प्लिट किया जाता है, एक रेसिड्यूअल कनेक्शन और एक राउटिंग नेटवर्क। राउटर टोकन्स को डिफरेंट एक्सपर्ट बफर्स में डायरेक्ट करता है। अगर किसी एक्सपर्ट का बफर फुल कैपेसिटी पर है तो असाइन्ड टोकन ओवरफ्लो हो जाता है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है जिससे फाइनल रिजल्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर किसी एक्सपर्ट के पास कैपेसिटी अवेलेबल है तो यह टोकन को अपने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस करता है। एक्टिव एक्सपर्ट्स से मिलने वाले आउटपुट्स को एक वेटेड सम का यूज करके कंबाइन किया जाता है जिसे फिर फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए रेसिड्यूअल कनेक्शन के जरिए ओरिजिनल इनपुट टोकन में वापस ऐड कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। राउटर लॉजिक ड्रिफ्ट और जेड लॉस मैकेनिक्स।
लॉजिक ड्रिफ्ट के कारण FP16 स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज ब्लो अप हो जाती हैं। जेड लॉस जीरो के चारों ओर एक पैराबोलिक बाउल क्रिएट करता है जो हाई एब्सोल्यूट लॉजिक सम्स को पेनलाइज करता है। यह डायग्राम सॉफ्टमैक्स लॉजिक एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि एक ऑक्सिलरी लॉस फंक्शन का यूज करके इसे कैसे स्टेबलाइज किया जाए। जब राउटिंग वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन हाफ प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस में न्यूमेरिकल ओवरफ्लो का कारण बनता है। इसे रिजॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंटिएटेड वैल्यूज के सम के लॉगरिदम को स्क्वायर करके एक स्टेबलाइजेशन लॉस अप्लाई किया जाता है। यह एक ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट करता है जो वैल्यूज को वापस जीरो की तरफ खींचता है, जिससे ओवरफ्लो प्रिवेंट होता है और स्टेबल ट्रेनिंग एनश्योर होती है। सेक्शन ब्रेक। कार्ड फॉर प्रैक्टिकल MOE इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। जब आप हाइपर पैरामीटर्स सेट कर रहे हों, VRAM एलोकेट कर रहे हों या राउटिंग ग्रेन्युलैरिटीज चुन रहे हों, तो स्विच ट्रांसफॉर्मर मिक्सट्राल 8x7B डीप सीक V2 या V3 और DB-IX जैसे मॉडल से डिराइव्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ह्यूरिस्टिक्स को रेफर करें। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक सेक्शन हेडर की तरह काम करता है जो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग गाइडलाइंस और ह्यूरिस्टिक मेथड्स के एक सेट को इंट्रोड्यूस करता है। राउटिंग ग्रेन्युलैरिटी स्ट्रेटेजीज। टॉप 1 राउटिंग, जहां के इक्वल टू 1 है। ये एक्सट्रीम थ्रूपुट, लो लेटेंसी डिप्लॉयमेंट और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बेस्ट है, जैसे कि स्विच ट्रांसफॉर्मर। इसका ट्रेड ऑफ यह है कि हार्ड डिस्क्रीट राउटिंग डिसीजंस ऑप्टिमाइजेशन को और ट्रिकी बना सकते हैं, जिससे कि इक्वल टू 2 के कंपैरिजन में पर एक्टिव पैरामीटर लोअर मॉडल क्वालिटी मिलती है। टॉप 2 राउटिंग, जहां के इक्वल टू 2 है। ये रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी और हार्डवेयर एफिशिएंसी के बीच स्टैंडर्ड बैलेंस के लिए बेस्ट है, जैसे कि मिक्सट्राल 8x7B। इसका ट्रेड ऑफ ये है कि इसमें पर टोकन डबल एक्सपर्ट पैरामीटर्स को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स को शेयर्ड रिप्रेजेंटेशन सबस्पेसेस लर्न करने में मदद करता है। फाइन ग्रेन्ड या ग्रेन्युलर राउटिंग, जहां स्मॉलर एक्सपर्ट्स के साथ के इक्वल टू 4 से लेकर के 1 to 8 होता है। ये मॉडर्न हाई कैपेसिटी स्पार्स मॉडल्स के लिए बेस्ट है, जैसे कि डीपसीक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या AMOE आर्किटेक्चर्स। इसका आइडिया यह है कि इक्वल टू 8 लार्ज एक्सपर्ट्स के बजाय पैरामीटर्स को इक्वल टू 64 स्मॉलर एक्सपर्ट्स में स्प्लिट किया जाए और टॉप के इक्वल टू 8 को पिक किया जाए। इससे सब नेटवर्क्स में और भी बारीक कॉम्बिनेटोरियल स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। सेक्शन ब्रेक। कैपेसिटी फैक्टर या CF सिलेक्शन मैट्रिक्स। यह टेबल अलग अलग ऑपरेशनल फेजेस में रिकमेंडेड कैपेसिटी फैक्टर्स, एक्सपेक्टेड टोकन ड्रॉप रेट्स और उनके पीछे के रैशनल्स को डिटेल में बताती है। प्री ट्रेनिंग के दौरान 1.15 से 1.30 का कैपेसिटी फैक्टर रिकमेंड किया जाता है, जिसमें एक्सपेक्टेड टोकन ड्रॉप रेट 0.5% से कम होना चाहिए। ये बैलेंस माइनर इम्बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति देते हुए स्टेबिलिटी के अगेंस्ट मेमोरी पैडिंग ओवरहेड को मैनेज करता है। फाइन ट्यूनिंग के लिए रिकमेंडेड कैपेसिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, जो कि 1.25 से 1.50 है, और इसके लिए 0.0% टोकन ड्रॉप रेट की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए है कि टास्क स्पेसिफिक डेटा अक्सर डोमेन बायस शो करता है, जिससे बड़ा एक्सपर्ट राउटिंग स्क्यू पैदा होता है। बैच इन्फ्रेंस के लिए रिकमेंडेड कैपेसिटी फैक्टर इन्फिनिटी या डायनेमिक होता है, जो ड्रॉपलेस 0.0% टोकन ड्रॉप रेट की गारंटी देता है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायनेमिक स्कैटर गैदर कर्नल्स वेरिएबल बफर साइजेस को क्लीनली हैंडल करते हैं और इन्फ्रेंस के दौरान टोकन ड्रॉपिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिकली एक्यूरेसी को नुकसान पहुंचाती है। सेक्शन ब्रेक। लॉस स्केलिंग वेट्स। ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग वेट अल्फा। इसे अल्फा इक्वल टू 0.01 या 1e-2 पर सेट करें। वार्निंग, अगर अल्फा 0.1 से ज़्यादा है तो लोड बैलेंसिंग पेनल्टी क्रॉस एंट्रोपी पर हावी हो जाती है, जिससे राउटर स्पेशलाइजेशन के बजाय सिर्फ इक्वालिटी के लिए एक्सपर्ट्स को चुनने लगता है। राउटर जेड लॉस कोएफिशिएंट गामा जेड। इसे गामा जेड इक्वल टू 0.0001 या 1e-4 पर सेट करें। वार्निंग, अगर गामा जेड 0.01 से ज़्यादा है तो यह लॉजिक डायनेमिक रेंज को पूरी तरह से क्रश कर देता है, जिससे राउटिंग सिलेक्टिविटी खराब हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। VRAM फुटप्रिंट और एक्टिव वर्सेस टोटल पैरामीटर एस्टिमेटर। जब आप किसी MOE मॉडल के लिए GPU मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हों, तो याद रखें कि सभी एक्सपर्ट पैरामीटर्स VRAM में ही होने चाहिए, भले ही किसी भी दिए गए टोकन के लिए उनका केवल एक छोटा हिस्सा ही एक्टिव क्यों न हो।
मान लीजिए पी अटेंशन नॉन मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स सेल्फ अटेंशन लेयर नॉर्म और एम्बेडिंग्स में पैरामीटर्स हैं। पी एक्सपर्ट एक सिंगल एक्सपर्ट एफ एन ब्लॉक का पैरामीटर साइज है। हर एमओई लेयर में टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स है। एल एमओई नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ स्पार्स एमओई लेयर्स है और के हर टोन के लिए एक्टिव एक्सपर्ट्स हैं। ए टोटल पैरामीटर फुटप्रिंट पी टोटल इसका यूज वी रैम मेमोरी ओवरहेड वेट्स प्लस ऑप्टिमाइजर स्टेट्स कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। पी सब टोटल इक्वल्स पी सब अटन प्लस एल सब एम ओ ई टाइम्स द क्वांटिटी ई टाइम्स पी सब एक्स सब min v ram b f16 weights only is approximately equal to p sub total times 2 bytes. Training v ram adam w plus b f16 plus gradients is approximately equal to p sub total times 16 bytes. b active parameter footprint p active इसका यूज फ्लॉप्स और इन्फ्रेंस कंप्यूट स्पीड कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। p active equals p attention plus l moe times the quantity के times p expert. Quick example mixtral by 7b equals 8 experts के equals to active experts total parameters p total approximately 46.7 billion। सिर्फ मॉडल वेट्स के लिए FP16 में approximately 93 गीगाबाइट्स वी रैम की जरूरत होती है। एक्टिव पैरामीटर्स p एक्टिव approximately 12.9 बिलियन। यह एक 13b डेंस मॉडल की स्पीड पर कंप्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक आगे बढ़ते हुए आर्किटेक्चर मैथ से हार्डवेयर एग्जीक्यूशन की तरफ। इस चीट शीट के कंप्लीट होने के साथ अब आपके पास मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर के लिए एक कंप्लीट थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल टूलकिट है। आप समझते हैं कि राउटिंग गेट्स मैथमेटिकली कैसे काम करते हैं, लोड बैलेंसिंग लॉसेस कैसे एक्सपर्ट स्टारवेशन को रोकते हैं, कैपेसिटी लिमिट्स कैसे मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को रोकती हैं और जेड लॉस कैसे हाफ प्रिसीजन न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। हालांकि एक एलिगेंट स्पार्स मैथमेटिकल मॉडल सिर्फ उतना ही फास्ट हो सकता है जितना कि वह फिजिकल सिलिकॉन जिस पर यह रन करता है। हम एक्चुअली एक 47 बिलियन पैरामीटर एमओई को हंड्रेड्स ऑफ जीपीयूज के क्लस्टर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक ऑल टू ऑल एक्सपर्ट डिस्पैच स्टेप के दौरान टोकन्स हाइट स्पीड एनवी लिंक इंटरकनेक्ट्स के जरिए कैसे ट्रेवल करते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें हाई लेवल पाइटॉर्च एब्स्ट्रैक्शन लेयर से बाहर निकलना होगा और फिजिकल हार्डवेयर कंप्यूटिंग के अंदर झांकना होगा। अगले चैप्टर में हम अपना फोकस मॉडल आर्किटेक्चर से हाई परफॉर्मेंस जीपीयू मैकेनिक्स पर शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मॉडल्स एएसआई एमटी पैरेललिज्म और मेमोरी बॉटलनेक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो मॉडर्न एआई स्केलिंग को गवर्न करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अपकमिंग सेक्शन टाइटल है 21.1 सीपीयू वर्सेस जीपीयू आर्किटेक्चर थ्रेड्स कोर्स और एएसआई एएमटी एग्जीक्यूशन मॉडल।